कितना कर्म का खेल है। लंकाधिपति रावण वो भी ब्राह्मण है, परशुराम भगवान वो भी ब्राह्मण है। एक ने कर्म अच्छा करा तो मंदिर के अंदर पूजा रहे हैं, और एक ने अच्छी जगह बैठने के बाद भी कर्म बुरा कर दिया, इसलिए चौराहे पर आग लगाया जा रहा है। क्रौंच गंधर्व देवताओं की सभा में बैठने वाला क्रौंच गंधर्व, जो देवताओं की सभा में बैठकर सबको ज्ञान देता था, सबको विद्वत्ता बताता था, सबको अभिमतता में सबको अपना अपना रसतत्व ग्रहण कराता था। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों गलत मार्ग पर जा रहे हो। जो इतना विद्वान होने के बाद क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के घर में प्रवेश कर गया, जिस समय पर शोभरी ऋषि की धर्म पत्नी मनोमयी और शोभरी ऋषि दोनों शंकर जी की आराधना कर रहे थे। दोनों इसको नहीं मालूम था, इसको नहीं ज्ञात था कि आज तृतीया तिथि है। भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर नारी जब हरताली का व्रत करती है तो 16 श्रृंगार धारण करती है, नूतन वस्त्र पहनती है, नूतन श्रृंगार करती है, नैनों में सुरमा, लाली, झुमका, हार, पाटली, चूड़ी, पायल, सारा श्रृंगार करती है, संपूर्ण श्रृंगार, क्योंकि वो शंकर भगवान और माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज का पूजन करने बैठ रही है। हरतालिका अखंड सौभाग्य का पूजन करने बैठ रही है। कुंवारी कन्या भी अगर हरतालिका तीज का व्रत करती है तो वो भी श्रृंगार कर कर बैठती है, भले मांग नहीं भरती पर श्रृंगार करती है, पूर्ण श्रृंगार। बहुत ऊंचे औहदे पर बैठकर भी व्यक्ति कभी कभी गलत कर जाता है। क्रौंच गंधर्व को ये मालूम नहीं है कि आज शोभरी ऋषि के यहाँ जो पूजन हो रही है, वो रात्रि को जो पूजन हो रही है वो हरतालिका की है। चोरों को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो कहां चोरी कर रहे हैं, उनको तो धन चाहिए। पर ये सोचो कि अपनी कितनी पीढ़ी को वो नरक में पटक रहे हो। शोभरी ऋषि के घर में मनोमयी पूजा की तैयारी कर रही है, शिव का स्मरण करने की तैयारी है, और क्रौंच गंधर्व आज सबको सीख देने के बाद में, सबको समझाने के बाद में थोड़ा भ्रमण पर निकले। कितना बड़ा गंधर्व, कितने ऊंचे सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला। कल कथा में कहा था, पहले के जो कारीगर थे, जो गाड़ी सुधारते थे, वो अलग ही होते थे। उनका गाड़ी सुधारने का तरीका कुछ अलग होता था। और अभी जो कारीगर हैं, इनका गाड़ी सुधारने का तरीका है। गलती कर गए क्रौंच गंधर्व, भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रौंच गंधर्व शोभरी ऋषि के द्वार पर पहुंच गए। हरतालिका तीज
कि दूसरे दिन तृतीया के बाद क्या आती है? जम के बोलो, जम। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठते हैं। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में 5 बार तो उसने स्नान किया है, 5 बार श्रृंगार धारण किया है, और श्रृंगार धारण कर कर पूजन कर कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन रहना, भगवान के भजन में डूबी रहना, उसका एक काम। उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर की पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलरा बांध पूजन किए, बड़ा भाव से पूजन करिए, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, जो सबको समझा रहा है, क्रोंच गंधर्व, वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, हरतालिका व्रत के अंतर्गत जब आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक पूजन कर लें, पूजन करने के बाद में भगवान का विसर्जन करने के लिए जब नदी पर, तालाब पर, जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी, तालाब, नदी, जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाए, तो जिसने व्रत करा होता है, जिसने उपास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। प्रयास। कई लोगों की आदत रहती है, केवल पूजन करने के टाइम पर आती हैं, पूजन करी, अपने घर जाके बैठ जाते हैं। जहां फुलेरा बन रहा है, जहां भगवान शंकर की आराधना हो रही है, जहां हरतालिका व्रत हो रहा है, वहां पर आप घर पर पहली पूजन करने के बाद घर जाकर अपने परिवार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी। हाँ, स्नान करने के लिए आई, तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहां। वो हो सकता है आना जाना, पर थोड़ा बैठ कर सत्संग, भजन, कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठकर करते हो। क्रोंच गंधर्व ने गड़बड़ी कर दी, मनोमयी ने शंकर जी की आराधना करी, पूजन करी, और अपने पति से कहा, स्वामी स्वामी, क्या बात है मनोमयी, एक निवेदन करना चाहती हूँ, बोलिए। क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे? हाँ, चले जाता हूं। क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे? हाँ, चले जाता हूं। पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया, तो छोड़कर भी कौन आएगा?
एक गलती हो गई, मनोमयी कक्ष में रह गई। शंकर भगवान को पाटे पर, जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे पूजन जो हुई थी, वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए। ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले, इतनी देर में जो क्रोंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रोंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद भी वो क्रोंच गंधर्व सही नहीं रह पाया। और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है। सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। हरतालिका तीज कर आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भरकर बस मनोमय अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया। द्वार बंद करा, मनोमयी को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए। बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा। कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है, ये कौन था? तो ये हरतालिका की कथा सुन लो, आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था। कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है, तो वो चूहा कौन था? तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था, स्मरण होना चाहिए आपको। मनोमयी को लगा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है, ये तो क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया। और गलत सोच से, गलत विचार से बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाना या बहुत ऊंचे पद पर बैठकर अच्छे रह लेना, ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। ऊंच निवास नीच कर देख न सकल बहुत ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे अहदे पर बैठ जाओ, बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, और बैठने के बाद अपनी चित्त, अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपनी वाणी, अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन बात। एक भगवान से एक प्रार्थना जरूर करना आप लोग, मैं तो निवेदन करूंगा हिंगोली वासियों से भी, आस्था चैनल पर कथा सुनने वालों से भी, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान हमें ऊंचे सिंहासन पर बिठाना, हमें ऊंची गादी देना, हमें राशि ठाड़ देना, हमें दुनिया का सारा सुख देना, पर इतनी कृपा करना कि अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाएं। अपनी वाणी से, अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ शांत तत्व है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है, आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे, चेंज कर दो तुरंत, बटन ही तो दबाना है, महाराज चेंज, उसमें क्या दिक्कत है? और दिल करे तुम्हारा कि हाँ कथा सुनना है और इसमें से कुछ ग्रहण करना है। कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन की सार्थक एक पत्र में आया, देखिए
अंजुलेश नवीन जायसवाल हिंगोली से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी मेरा सादर प्रणाम। मैं अंजुलेश नवीन कुमार जायसवाल हिंगोली की रहने वाली हूँ। हम नौ 5 को 2022 में कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए थे और हमें रुद्राक्ष भी मिला था। हमें मिलने के बाद उसी दिन रुद्राक्ष बटना बंद हो गया था। बाबा की कृपा से हमें 3 महीने में फिर बाबा के दर्शन हिंगोली में हो गए। हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबा। गुरुजी मेरे देवर की पीठ में दर्द था। फिर हमने हिंगोली में ही डॉक्टर को बताया, सोनोग्राफी करवाई। उसमें मेरे देवर की एक किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। जरा ध्यान देना कथा पर। शांति रखो बाबू, बटल ना बेटा। डॉक्टर को बताया और सोनोग्राफी की। उसमें देवर की एक किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी थी और दूसरी आधी खराब हो गई थी। हिंगोली के डॉक्टर ने डायलिसिस करने का बोल दिया था। उसके बाद दवाखाने में से आने के बाद हमने दूसरे डॉक्टर को भी दिखाया, बाहर भी दिखाया, तो भी उन्होंने एक ही बात कही कि इसकी किडनी बेकार हो गई है। तब हमने विचार करा क्या करा जाए। तब 1 लोटा जल, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का प्रयोग कर कर शिवलिंग को चढ़ाना प्रारंभ किया। उनके हाथों से जल चढ़वाते। सीहोर से जो रुद्राक्ष लेकर आए थे हमने उसको गलाकर पानी देना और उसी रुद्राक्ष को उनके गले में पहना दिया। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब हम हमारे शहर के आसपास के सारे डॉक्टरों को दिखा चुके, अब लास्ट है, हम इनको नागपुर लेकर जा रहे हैं, पर बाबा आप संभाल लेना। रुद्राक्ष पहनाकर जो कुबेरेश्वर धाम सीहोर से रुद्राक्ष लाए थे वो उनके गले में डाल दिया और उनको नागपुर भेज दिया। नागपुर लेकर गए। दूसरे दिन उनका वहां टेस्ट चालू हुआ और सारी रिपोर्टें आना जब प्रारंभ करी, हम हमारे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे थे। देवर को कहकर बोला था कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना, रुद्राक्ष नहीं हमने शंकर भेजा है। ये विचार कर कर हमने जब देवर को भेजा और उसकी रिपोर्टें जब आना प्रारंभ हुई, सारी रिपोर्ट नील आना प्रारंभ हो गई और हमारा देवर ठीक हो गया। गुरुजी अब वो ठीक है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक पत्र और है बड़ा। हिंगोली 7 माता मंदिर के पीछे गुरुजी आपको प्रणाम। 7 माता मंदिर के पीछे से हम मेरी ये पत्र जिसने लिखा है वो खड़े हो सकते हैं, हाथ हिलाइएगा। मेरी पोती का नाम आरोही रवि लोध है। उनकी उम्र 8 साल की है। कहीं बैठे हो हाथ हिलाइएगा। वह बचपन से एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त थी। हम हिंगोली के निवासी हैं, 7 माता मंदिर के पीछे रहते हैं। 5 मार्च शनिवार 2022 को दोनों भाइयों के वाद विवाद में मेरी बच्ची को डर लग गया और टेंशन के कारण उसका चलना फिरना बंद हो गया। मेरी बेटी का शरीर आधा काम करना बंद कर दिया और रो रो के वो बेहाल हो गई। एक ही शब्द कह रही थी, मत झगड़ो, और गिर गई। तुरंत हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि इसका एक भाग पैरालिसिस हो गया है। इसको लकवा लग गया है, पैरालिसिस हो गया है। फिर उन्होंने उसे इंजेक्शन देकर तुरंत नांदेड़ ले जाने को कहा। नांदेड़ के डॉक्टरों ने MRI किया और बताया कि बच्ची का सर, दिमाग की नस फट गई है, उसका रक्त निकलना प्रारंभ हो गया है, इसलिए इसको बोलना बंद हो गया, काम करना शरीर बंद हो गया।
सुध चली गई और उसका भाव ऑपरेशन करना पड़ेगा शीघ्र अभी ही। 3 दिन के अंदर इसकी जान को खतरा है। इसका रिसाव चालू हो चुका है। गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप हमने उसी पल उसी घड़ी करना प्रारंभ कर दिया। बेटी चली गई, बेहोशी में, होश नहीं। हमने उसके हाथ को पकड़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। 4 घंटे के अंदर बेटी को वापस होश आ गया और डॉक्टर ने कह दिया ये ठीक हो जाएगी, इसको घर ले जाओ, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पत्र है। गुरुदेव 10 दिनों में ही बेटी थोड़ा थोड़ा चलना प्रारंभ कर दी। उसका जो पैरालिसिस था वो आराम लग गया। भोले बाबा की कृपा से आज हमारी बच्ची पूरी तरह से चलने बोलने लगी है, स्कूल जाने लगी है, यूनिफॉर्म आदि कादिक सब पहन कर जाती है। हमने टेस्ट पर टेस्ट करा लिए। अब हमारी बेटी पूर्ण तरह से आराम है। ऑपरेशन नहीं करने दिया बाबा ने। ये शिव है। उस बेटी का फोटो भी लगाया, देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये शिव है, औघड़ी शंकर कृपालु। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अनु लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। मैं क्या वर्णन करूं? समझने वाला नहीं समझ सकता कि शिव ऐसा क्या है। किसी को अटैक आता है तो पंडित जी कभी नहीं कहते कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। बोलते हैं क्या? पंडित जी नहीं कहते कि कनक धारा करो, गोपाल से स्नान करो, श्री सूक्त का पाठ करो। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, अटैक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, वेंटिलेटर पर पड़ा है, तो विद्वान से विद्वान ब्राह्मण एक ही बात कहेगा कि महामृत्युंजय का पाठ करो, शिव का नाम लो, शंकर को याद करो। जो मृत्यु को भी जीत सकता है वो इसको बचा सकता है, बाकी का सामर्थ्यता के अनुकूल नहीं। महाराज एक निवेदन है, जब हम दुख की घड़ी में होते हैं, फिर निवेदन है, एक शंकर का चरण अगर पकड़ लिया तो ये विश्वास मानना वो किसी के आगे तुम्हें झुकने नहीं देगा, तुमको संभाल लेगा, किसी के आगे झुकने नहीं देगा। एक पति नौकरी करता था, उसकी नौकरी छूट गई। छूटने के बाद में पति ने एक प्लाट था, प्लाट पर मकान बना लिया कर्जा लेकर। कर्जे वाले प्राण पर प्राण खा रहे, नौकरी अलग छूट गई। पत्र है। शरद महादेव व्यवहारे परभणी महाराष्ट्र से पत्र देखिए, उन्होंने लिखा है, मेरा नाम शारदा महादेव व्यवहारे, मैं परभणी महाराष्ट्र से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज, पिछले साल महीने में परिवार बहुत परेशानियों में हो गया था। गुरुदेव, मेरे पति की नौकरी छूट गई और हमने छोटी सी जगह ले ली थी जिसपे बैंक से कर्जा लेकर मकान बनवा लिया। गुरुदेव, नौकरी की समस्या आ गई, पति बहुत मानसिक टेंशन में रहने लगे, गुजर बसर का भी दुख हो गया, भोजन के लाले हो गए, मकान बेचने की कतार पर आ गया। गुरुदेव, बड़ा फैसला लेने को मेरे पति ने कह दिया कि अब ये मकान बनाया है, अपन इसको बेच देते हैं, बेचकर कर्जा चुका देंगे, नौकरी नहीं भी है तो कहीं से गुजारा तो चल जाएगा। फैसला लेकर
एक तरफ मकान था, दूसरे तरफ पति का टेंशन था कि ये बीमार ना पड़ जाए। तो हमने भी कह दिया ठीक है मकान को बेच दो, और मकान बेचने का फैसला किया गया। तभी आपकी और आपके शिव महापुराण के बारे में मेरी सहेली ने कहा, उसे सुन और सुनकर टीवी के सामने ही भगवान से प्रार्थना कर और जो उपाय बताए वो कर। तभी आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, जो इंदौर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप लोगों ने भी करा होगा। श्रावण के शिवरात्रि पर जब निर्माण करवाया तब हमने उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरे पति को उस पूजन करने के तीसरे दिन ही जॉब लग गया और हमारा मकान बिकने से बच गया। ये शिव है, ये शंकर है। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपने दिल से अगर उसको पुकारा है, आपने दिल से उसको आमंत्रित करा है, आपने दिल से उससे कोई बात कही है, आप बैठकर अपने चित्त की बात, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात उससे कहो तो तुम दुनिया से कहकर हल्के हो जाते हो, पर उससे नहीं कह पाते। भोलेनाथ मेरी बेटी की शादी करा दो। शंकर भगवान बोले बेटी तेरी तो मैं काहे को शादी कराऊं, जब तू वहां पर भी मेरा तेरा कर रही है, मंदिर में बैठकर भी, मंदिर में बैठकर भी कर रही है कि मेरी बेटी की शादी करा दो, तुम्हें वहां बोलना चाहिए भोलेनाथ आप ही की दी हुई पुत्री है, आप ही की है, और जैसे अशोक सुंदरी का विवाह करा था आपने, मेरी बेटी आपकी है और आपको इसका विवाह करना है। शिव जी कहे जब मेरी है तो टेंशन मत कर, निपटा दूंगा 3 महीने में ही, जा। जहां तेरा अहंकार आ जाता है, मैं और मेरा आ जाता है, अभिमान के शब्द आ जाते हैं, अभिमत्ता की वाणी आ जाती है, वहां से भगवान दूर हो जाता है। जहां रावण शंकर भगवान की आराधना करते थे, रावण शंकर भगवान की आराधना में लगा रहता था, पर रावण जब अहंकार की बात करता था, मैं लंकेश हूं, तो भगवान शंकर बहुत दूर हो जाते थे। घर मेरा, परिवार मेरा, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा। एक सेठ जी हमेशा यही के रोते थे, मेरा परिवार मुझे इतना चाहता है, इतना कि मैं 1 मिनट नहीं दिखूं तो हमारा घर का लोग मुझे ढूंढने निकल जाता है। तो इतने में गुरुजी आए उनके गांव में, और गुरुजी ने कहा तुम्हारा परिवार तुम्हें इतना चाहता है, हम भी देखना चाहते हैं कितना चाहता है, तो एक काम करो ना, थोड़ी आधा घंटा के लिए मर जाओ। तो क्या आधा घंटा के लिए कोई मरता है क्या? नहीं, बस तुम ऐसा पानी पीते पीते लुढ़क जाना। गुरुजी बोले हम डॉक्टर को बुलवा के खिलवा देंगे, ये मर गया, उठना मत ही, बस हो आधे घंटे बाद हम उठा देंगे, हम भी तो देखें तेरा परिवार कितना तुझे चाहता है, चल मर। उसने कहा गुरुजी मेरे मरने पर मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोते को कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहते। गुरुजी बोले सबकी जवाबदारी हमारी, तुम मरो, पानी पियो जल्दी। और ऐसे पीते पीते गिलास समेत लुढ़क जाना, हम खिलवा देंगे डॉक्टर से कि तू मरी गया। तो डॉक्टर कैसे बोल देगा भरा कि जिंदा के मर गया, वो तो हमारी मर्जी, तुम तो मरो, चलो मरो, बस आंख मत खोलना, पड़े रहना, ठीक है। और सेठ जी और हमारे परिवार को कुछ हो गया, हम बैठे हैं ना, तुम तो मरो। और पानी पीते पीते सेठ जी लुढ़क गए। लुढ़कते से ही डॉक्टर को बुलाया, गुरुजी ने उनको इशारा कर दिया, कहीं इसको कह दे मर गया, तू भी यहीं बैठे रहे। और डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया। और पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, खूब डिजाइन में रोई, खूब सारा घर का लोग रोया, खूब रोई, महाराज सेठ चले गया, खूब धाड़ धाड़ के रोई। मुझे तो बोलते एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चल जाती, मेरे को अकेली छोड़, खूब रोया।
गुरुजी बोले सेठानी मत रो, क्यों रो रही है? मेरे को बताया तक मेरे को अकेला छोड़ गए। इतने में गुरुजी ने झोली में से पुड़िया निकाली, पुड़िया निकाल कर कहा सेठानी इस पुड़िया में एक ऐसी चीज है, तू खाएगी तू मर जाएगी और सेठ जी जिंदा हो जाएंगे, ले खा ले। इतने में तो पत्नी रोती हुई बोली इनकी तो उम्र हो गई थी, अब धाड़ इनकी उम्र हो गई थी। सेठ जी उठने वाले थे, इतने में गुरुजी ने चिमटा खोल दिया, पड़े रहे चुपचाप। सेठ जी मन में सोचे अभी 3 दिन पहले तो कह रही थी तुम अभी तक ऐसे लगते हो बिल्कुल युवान जैसे, और अब क्या करी उम्र हो गई। छोरा रो रहा था, तू क्यों रो रहा? मेरे पापा चले गए, पिताजी चले गए, तू क्यों रोता? ले बूटी तू खा, तू खाएगा तू मर जाएगा, तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। छोरा रोते रोते बोला पिताजी कह रहे थे सारा काम अब तुझे ही संभालना है, इसलिए इनको आराम से जाने दो। छोटा सा पोता वो रो रहा था, तू क्यों रो रहा है? मेरे दादाजी मर गए तो रोने की क्या जरूरत है? अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा, चाउमीन खिलाने कौन ले जाएगा? भगर भगर बोलते कि भग गया, बगर भगर जो भी वो कौन खिला? तो तू क्यों रोता? ले ये बूटी तू खा ले, तू मर जाएगा तेरा दादा जिंदा हो जाएगा।